उस्ताद सईद का टॉट ऑडियो वॉइस में इमरान खान के लिए। जैसे आज आपके एहसासात हैं 9 अप्रैल की रात हमारे भी थे। हम नहीं जानते थे कौम क्या सोच रही है, हमने जो सुना था पिछले ज़मानों के बारे में हमें वैसे ही रद्दअमल की तवक्को थी। जो मंजर आप टेलीविज़न पर देख कर टूटे थे हम अपनी आंखों के सामने देख रहे थे। हमारे सामने वो उठा था और खाली हाथ वज़ीर आज़म हाउस से निकल गया था। हम दिल शिकस्ता थे, खुद से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। फिर क्या 9 अप्रैल को इमरान खान हारा था या 9 अप्रैल को इमरान खान की अब तक की सबसे बड़ी जीत हुआ थी। आपने लिखी थी इमरान खान की जीत की इबारत, वो यूं ही आपके हवाले अपनी जंग नहीं करके गया। वो हमेशा से जानता था कि जिस दिन अल्लाह ने आपके दिल इसकी जानिब मोड़े दुनिया की कोई ताकत इसको शिकस्त नहीं दे सकेगी। इसकी जंग कभी भी इक़्तिदार के ऐवानों के लिए नहीं थी, हक और सच की थी। इसकी जंग इक़्तिदार की होती तो वो 5 महीने से एक तंग और तारीक कौल कोठरी में अपने तक़वी की ढाल तले ना बैठा होता। इसकी जंग महज ताकत के हुसूल की होती तो वो गोलियां खाकर मुस्कुराते हुए आपका हौसला ना बहाल करता। को दवाम देने वाले सारे मुहरे इसकी आंखों के सामने 9 अप्रैल को सजने वाली बिसात पर पड़े थे और एक अरसे तक पड़े रहे थे। इसकी जंग का मकसद हमेशा से आपको एक अजीम कौम बनाना था। वो जिस दिन दुनिया के सामने खड़े हो कर कलिमा हक ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा था, उसी मिंबर पर खड़े इसके पैरों से सांप लिपटने लगे थे, फिर भी इसकी ललकार कमजोर नहीं पड़ी। वो जब मगरिब की जमहूर पसंदी के नकाब नोच रहा था तो उनके खून आशाम दांतों को उसने अपनी शहारत पर तभी महसूस कर लिया था, मगर इसने आपका सर झुकने नहीं दिया। वो जब अपने नबी पाक पैगंबर आखिर वाउज़्ज़मा की हurमत के लिए आवाज़ उठा रहा था तो भी जानता था कि वो आतिश नमरूद में कूद रहा है, लेकिन वो मानता था कि औलादे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बस यही शिवा देता है। और तारीख का सबक भी यही है कि वक्त के यजीद कितने ही ताकतवर और जालिम हों, मगर नवासा रसूल पाक की ललकार उनकी तलवारों से ज्यादा जोरावर रहती है। उसकी जीत तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन आपने कोफी बनने से इनकार कर दिया था। अब अपनी जीत को अमर आपने उस ललकार से करना है जिसका दर्स नवासा रसूल पाक अपने खून से लिख गए हैं। जो प्यादे आज आपके सामने नाखुदा बने बैठे हैं उनमें किसी का कद नहीं उसको शिकस्त देने का। उसका मुकाबला खुदा के दवेदारों से है और इस मुकाबले में उसका हथियार आप हैं, खलक़े खुदा। जहां अभी तक आपके कदम नहीं डिगमगाए वैसे ही अब आपकी आवाज़ नहीं कमज़ोर पड़नी चाहिए। गली मोहल्ले चौक चौराहे में आपकी ललकार कलिमा हक के साथ बुलंद होनी चाहिए। हर दीवार हर मकान हर चौबारे पे आपकी पुकार नश्र होनी चाहिए। ये हम पर उस आदमी का कर्ज है जिसने तख्त और ताज ठुकराए हमारा सौदा नहीं किया, जिसने खंजर सहे तीर खाए हम पर आंच नहीं आने दी, जिसने खुद को ताराज कर दिया हमारी नस्ल की आबादी की खातिर, जो कश्मीर से लेकर फ़लस्तीन और अफ़गानिस्तान तक के मजलूमों की आवाज़ बना, जो हर उस मुसलमान की आवाज़ बना कि जिसके लिए उसके अमन व आश्ती के मजहब को तहिम्मत बना दिया गया था। याद रखें हम इसकी जंग में अल्लाह के भरोसे उतरे थे, अपने ईमान के सहारे डटे रहे हैं और अब अपने आबा की मीरास को अपने सीनों में समूह कर उसे लड़ेंगे। हम नहीं झुकेंगे, गुलामी से आज़ादी तक ये जंग जारी रहेगी।